बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ये ज़ाब्ता बतलाया गया था कि कोई शख्स अपने कौल या फेल को ऐसी हालत की तरह मंसूब करे जो ज़मान के मुनाफी हो, तो उसकी बात का एतबार कर लिया जाएगा और उसके मुकाबले में इज़ाफ़तुल हादिस इला अक़रब औक़ातिही वाला जो ज़ाब्ता है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। यानी इस ज़ाब्ते को अमल दिलाया जाएगा और इज़ाफ़तुल हादिस इला अक़रब औक़ातिही वाले ज़ाब्ते को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। उसी की एक दूसरी मिसाल है। तो इज़ाफ़तुल हादिस से के ज़ाब्ते से खारिज है ये मसला भी कि जब क़ालल अब्दु लिग़ैरिही बादल इत्क़, क़तअतु यदक व अना अब्दुन, मैंने तेरा हाथ काटा है जबकि मैं गुलाम था। क़तअतु यदक व अना अब्दुन, यानी ये गुलाम पे कोई जमान नहीं होता है। जमान किस पे होता है? उसके आका पे होता है। वक़ालल मुक़र्रलहु, मुक़र्रलहु ने कहा क़तअतहा व अंत हुर्रुन, तुमने मेरा हाथ काटा है कब? आजाद होने के वक्त, इसलिए जमान तुम्हारे जिम्मे है। फल कौल लिल अब्द, बात किसकी मानी जाएगी? बंदे की। तो अपने फेल को मंसूब कर रहा है ऐसी हालत की तरफ जो जमान के मुनाफी है। वो क्या है? अब्दियत। वकज़ा लो क़ाल मौला ले अब्दिही, इसी तरह से मौला ने अपने गुलाम से कहा, हालांकि वो उसे आजाद कर चुका है। आजादी के बाद वो आका कह रहा है, अखज़्तु मिनका गल्लत कुल्ल शहरिन, मैंने तुमसे लिया था हर महीने की आमदनी 5 दिरहम। उस वक्त तुम गुलाम थे, तो गुलामी की हालत में तुम कमा रहे थे और उस कमाई में से 5 दिरहम हर महीना में तुमसे लिया करता था। आजाद करदा ने कहा, नहीं साहब, ये जोर जबरदस्ती की आपने आजादी के बाद। मतलब आका कह रहा है कि मैंने ये काम किया है उस वक्त जबकि मेरे ऊपर कोई जमान नहीं था, मुझे लेने का हक था, इसलिए कि तुम मेरे गुलाम थे। और गुलाम कह रहा नहीं, आपको लेने का हक नहीं था, मैं उस वक्त आजाद था, जोर जबरदस्ती करके आपने मुझसे पैसा ले लिया। तो बात मानी जाएगी मौला की, किसी दूसरे ज़ाब्ते के मुताबिक। इज़ाफ़तुल हादिस इला अक़रब औक़ातिही से खारिज है और दूसरे ज़ाब्ते के मुताबिक है। वक़दल वकील बिलबई, इसी तरह से वकील बिलबई ने कहा, बिअतु वसल्लम तो क़ब्लल असली, मैंने बेचा और सामान हवाले कर दिया माजूली से पहले। यानी मेरा बेचना भी सही था, मेरा सामान हवाले करना भी सही था। मैंने जो कुछ किया मेरे ऊपर कोई जमान नहीं है। इसलिए कि वकील तो मामूर होता है ना, मुवक्किल उसे हुक्म देता है कि ये काम करो। जब तक वकील है वो काम कर दे तो उससे कोई जमान नहीं है। वक़ाल अल मुअक्किल, लेकिन मुअक्किल साहब कहते हैं कि बादल अज़्ल, तुमने ये सब काम किया है माजूली के बाद। इत्तला मिल गई थी कि मैंने तुमको माजूल कर दिया, फिर भी तुमने बेच दिया, तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तो इजाफतुल हादिस के एतबार से बात मानी जाएगी मुअक्किल की। इसलिए वो क्या कह रहा है? बादल अस, वो कह रहा है कबल अस, तो बाद में कौन है? बादल अस। लेकिन जो दूसरा जाब्ता है उसके मुताबिक है कि बात मानी जाएगी वकील की। कानल कौल लिल वकील, बात मानी जाएगी वकील की अगर मबी खत्म हो गई हो। मुस्तहलक, मबी क्या हो गई हो? खत्म हो गई हो। इस्तेहलाक की मुतअद्दद सूरतें हैं। इस्तेहलाक की क्या है? मुतअद्दद सूरतें हैं। एक शक्ल तो जो समझ में आ रही है कि खाने की चीज हो, खा गया हो, या किसी वजह से वो तलफ हो गई हो, जाय हो गई हो। लेकिन इस्तेहलाक में यह भी शामिल है कि उसने किसी दूसरे को बेच दिया हो, दूसरे को उसने गिफ्ट कर दिया हो। ये भी किसमें शामिल है?
इस्तेहलाक में। जैसे आजकल उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सारिफ, सारिफ, सात से, हाँ सारिफ, सारिफीन। तो इंग्लिश में ये लफ्ज क्या है? कंज्यूमर। हाँ, कंज्यूमर। उसी के तर्जमा करते हैं लोग सारिफ। हम सब लोग क्या हैं? मोबाइल खरीदते हैं तो हम क्या हैं? सारिफ, कंज्यूमर। अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुस्तहलिक। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? नहीं, अरबी में सारिफ नहीं है कि आप समझे सारिफ अरबी में है। ये सारिफ उर्दू लफ्ज है। अरबी लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? मुस्तहलिक। वह इन कान काइमन, और अगर बात वो अभी मौजूद हो तो बात मुअक्किल की मानी जाएगी ज़ाब्ते के मुताबिक। उससे कहा जाएगा सामान उसे वापस लेको मुअक्किल के हवाले कर दो। यही मसला है गल्ले के मसले में। आका की बात नहीं मानी जाएगी मौजूद गल्ले में। अभी वो कब्जे में मौजूद है तो गुलाम की बात मानी जाएगी। तायद हो रही है कि क्या है, अभी मौजूद है, इसलिए क्या है, आज़ादी के बाद लिया है, इसलिए आका से कहा जाएगा जो पैसा लिया उसे वापस करो। वह मिम्मा वाफकल असल, असल के मुताबिक वो मसला है, यानी इजाफतुल हादिस के मुताबिक। असल के मुताबिक वो मसला है जो नहाया में है। लो आतक अमतन, अगर बांदी को आज़ाद कर दिया, सुम्मा क़ाल, फिर बांदी से कहता है कि मैंने तेरा हाथ काटा, तू मेरी बांदी थी, यानी मेरे ऊपर कोई तावान नहीं है। हाथ काटने के लिए अगरचे उसकी सरजनिश की जाएगी, लेकिन आका पे कोई तावान, तावान लेके देंगे किसको? तावान लेके किसको देंगे? इसलिए आका पे कोई तावान नहीं है। ये अगर अलग बात है कि ताजीर की जाएगी। क्या की जाएगी? ताजीर की जाएगी। मैंने तेरा हाथ काटा, उस वक्त तो मेरी बांदी थी। बांदी ने कहा तुमने मेरा हाथ काटा, उस वक्त मैं आजाद थी, यानी मुझे तावान चाहिए। फल कौल कौलहा, बात मानी जाएगी बांदी की। इसी तरह से हर वो चीज जो उसने बांदी से लिया है, कदा व कदा फी कुल्li शैइन अखज़हु मिनहा, गुलाम से लिया है तो उसमें तो बात आका की मानी जाएगी, लेकिन बांदी से लिया है तो उसकी बात मानी जाएगी बांदी की। इसलिए कि बांदी आमतौर पे कमाने का रिवाज नहीं था उस जमाने में। गुलाम तो कमाता था, इसलिए गुलाम की आमदनी लोग हासिल करते थे। बांदी की आमदनी कब हासिल करेगा? आज़ादी के बाद। जब वो आज़ाद हो गई है, उसे मौका मिला है, कमाया माया है, तो चूंकि पुरानी बांदी थी इसलिए आका ने छीन लिया है। इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक नहाया में यह मसला जिक्र किया गया है शहादात से पहले। तहताज हाजिल मसाइल इला नज़र दकीक लिल फ़र्क बैनहुमा, इन मसाइल में बहुत बारीक बीनी की ज़रूरत है इनके दरमियान फ़र्क करने के लिए। वह फिल मजमा, मजमाउल बहरैन के किताबुल इक़रार में है, लो अक़र्र हरबियुन अस्लमा बिअख़्ज़िल माल क़ब्ल अल इस्लाम, अगर हरबी इकरार करता है माल के लेने का, अगर हरबी इकरार करता है जो इस्लाम ले चुका है माल के लेने का इस्लाम से पहले, हरबी है, तो जिस तरह से एक मुसलमान के लिए जायज है कि वह हरबी के माल को ले ले और उसका कब्जा कर ले तो उसका मालिक हो जाता है। ये एक तरफा नहीं है बल्कि क्या है, ये दो तरफा भी है। यानी हरबी भी किसी मुसलमान पे हमला करे और उसके माल को छीन ले तो उसका क्या बन जाता है? मालिक बन जाता है। तो हरबी कहता है कि मैंने तुम्हारा माल लिया है मुसलमान होने से पहले, बाद में क्या हो गया था? मुसलमान हो गया था। तो मुझे लेने का हक हासिल था ज़ाब्ते के मुताबिक, जो उस जमाने में क्या था, इंटरनेशनल कानून था गोया कि जो जिस पे हमला करके उसका माल ले ले तो उसका मालिक हो जाता था। आप उसूल शासी में बहस पढ़ चुके हैं। लिल फुकराइल मुहाजिरिन लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, इस्तीला की वजह से, किसकी वजह से? इस्तीला की वजह से मिल्कियत साबित हो जाती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? याद नहीं है? जो पढ़ा लिखा था भुला दिया, नहीं पढ़ा? याद आ रहा है कुछ? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है?
हाँ अब्दुल्ला जी, याद आ रहा है। औ बे इतलाफ खमरिन बादहु, या इकरार किया उसने शराब को तलफ कर देने का मुसलमान होने के बाद। यानी एक हरबी के लिए जायज नहीं है कि वो किसी के सामान को तलफ करे। वो तो माल तलफ कर रहा है ना, उसके हाथ में वो क्या है, माल है। अलबत्ता एक मुसलमान के लिए जायज है कि दूसरे मुसलमान के शराब को तलफ कर दे। हिंदुस्तान में नहीं, दारुल इस्लाम में। यहाँ तो पकड़ के ले जाएगी पुलिस वाली। नहीं, क्यों तलफ किया तुमने उसके। तो एक मुसलमान के लिए जायज है कि दूसरे मुसलमान के शराब को मटका है ठोकर मारे टूट जाए, उसके लिए क्या है, जायज, हक है उसे। इसलिए हरबी जो मुसलमान हो चुका है वो क्या कह रहा है, मैंने तेरे शराब के मटके को तोड़ा है मुसलमान होने के बाद, यानी मुझे तोड़ने का हक था, मेरे ऊपर कोई जमान नहीं है। वही है जो पीछे दागता है, अपने फेल को मंसूब कर रहा है ऐसी हालत की तरफ जो नाकाबिले जमान है। औ मुस्लिमुन बेमाल हरबीन फी दारिल हरब, या मुसलमान इकरार करता है हरबी के माल का दारुल हरब में। इसका, हाँ, तो मुसलमान ये इकरार करता है कि मैंने माल ये हासिल किया है कहाँ से, दारुल हरब से हासिल किया है, यानी मेरे लिए लेना जायज था। या दावा करता है अपने आजाद करदा गुलाम के हाथ के काटने का आजादी से पहले। ये सब हालतें क्या है, नाकाबिले जमान है। फकद्दबूहु फिल इस्नाद, इन सब लोगों ने इस निस्बत में उसको झूठा करार दिया। क्या कहा उसने, क्या निस्बत किया उसने, कबल अल इस्लाम, बाद अल इस्लाम, दारुल हरब, कबल अल इत, यही निस्बत है ना। तो इस निस्बत में या इजाफत में उन लोगों ने क्या कहा उसे, झूठा कहा, नहीं गलत है। कबल अल इस्लाम नहीं बल्कि बाद अल इस्लाम, बाद अल इस्लाम नहीं बल्कि कबल अल इस्लाम, दारुल हरब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम। दारुल हरब में नहीं था बल्कि मैं दारुल इस्लाम आ चुका था। हर भी दावा करता है मैं अमान लेकर दारुल इस्लाम आ चुका था। दारुल हरब में तुमने मेरा माल नहीं लिया है, कहाँ लिया है तुमने, दारुल इस्लाम में, जब मैं अमान लेके आ चुका था। अफ्ता बेअदम जमान फिलकुल, यानी अफ्ता मोहम्मद, इमाम मोहम्मद ने फतवा दिया है अदम जमान का कुल में, वही ज़ाब्ते पर अमल करते हुए। इस पर, ज़ाब्ते पर, अपनी हालत को, अपने कौल फेल को मंसूब कर रहा है ऐसी हालत की तरफ जो नाकाबिले जमान है। लेकिन शेखैन कहते हैं इस मसले में कि वो जामिन होगा। क्या होगा, जामिन होगा। शेखैन का कहना यह है कि उसने क्या कहा है, अख्ज, माल का लेना। उसके बाद क्या कहा है उसने, इतलाफ। दूसरा मसला भी अख्ज का है। तीसरा मसला क्या है, कता का। अख्ज, इतलाफ, कता, ये तीनों चीजें क्या है, बाइस है जमान। इकरार कर रहा है कि मैंने क्या है, एक जुर्म किया है। क्या किया है, अख्ज किया है, कता किया है, इतलाफ किया है। ये तीनों लफ्ज बतलाते हैं किसको, काबिल जमान होने को। पहले इकरार किया है क्या, काबिल जमान होने को, और फिर दोबारा कह रहा है कि नहीं साहब, मेरे ऊपर जमान वाजिब नहीं है। तो मुकिर अपने इकरार से फिर रहा है, मुकिर अपने इकरार से फिर रहा है, इसलिए इसका एतबार नहीं है। ये शेखैन कहते हैं। बहरकैफ नजर दकीक की जरूरत है। वह मिम्मा, जो मसाइल इस पर मुतफर्रे हैं, लविश्तरा अब्दन, गुलाम को खरीदा, तुम ज़हर अन्नहु कान मरीजन, मालूम हुआ कि वो मरीज था। तो जो इस मसले में मुतफर्रे यानी इजाफतुल हादिस पे ज़ाब्ते के मुताबिक, वमात इंदल मुश्तरी, और मुश्तरी के पास वो मर गया। मुश्तरी समन को वापस नहीं लेगा, इसलिए कि मर्ज तो बढ़ता रहता है,
یہ مرنا پایا گیا ہے زائد مرض کی وجہ سے. ہاں، اضافت الحادث الی اقرب اوقاتی، یعنی اس کے پاس، مشتری کے پاس مرض بڑھ گیا ہے آ کے، اس کی وجہ سے مر گیا ہے. لہذا موت کو سابق کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، لیکن رجوع بن نقصان کرے گا. یعنی عیب تو ہے، مرض کیا ہے؟ عیب ہے. تو اس عیبدار غلام کی جو قیمت کم ہو سکتی ہے، اتنی قیمت کو واپس لے گا، جیسا کہ زائلئی نے ذکر کیا ہے. ولیس من فروعها، اس ضابطے کے تحت یہ مسئلہ داخل نہیں ہے. یہ جو مسئلہ بتلا رہے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ اسی ضابطے کے مطابق ہے. نہ کہتے نہیں، ضابطے کے مطابق نہیں. ولیس من فروعها، اس ضابطے کے فروعات میں سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب وہ کسی باندی سے نکاح کرے. لوگ کیا کر لیتے تھے؟ دوسرے کی باندیوں سے نکاح کر لیتے تھے. اب کسی کے پاس 1 درجن باندی ہے تو کس سے وہ تمتع کرے گا؟ کیا کرتے تھے؟ دوسروں سے نکاح کر دیا کرتے تھے. وہ جو ہے نا، کیا نام ہے، ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملکت ایمانکم. فمما ملکت ایمانکم کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے کی باندی. اپنی باندی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت؟ اپنی باندی سے نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے، باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو باندی خود ہی بیوی ہے، ڈبل بیوی بنانے کی کیا ضرورت؟ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا. اگر نکاح کرنا ہے تو اسے آزاد کرو. باندی بھی ہو بیوی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہی مسئلہ غلام کا ہے. اگر کوئی مالکہ اپنے غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پہلے اسے کیا کرے؟ آزاد کرے. شوہر بھی ہو غلام بھی ہو، دونوں نہیں ہو سکتا. اگر لوگ جورو کے غلام ہو جاتے ہیں آزاد ہو کر کے بھی. تو لیس من فروعها، اس کے فروعات میں سے نہیں ہے کہ جب وہ کسی باندی سے نکاح کرے پھر اس کو خرید لے. خرید لیا تو اب بیوی نہیں رہ گئی، اب کیا ہو گئی؟ باندی ہو گئی. ثم ولدت ولدن، پھر اس نے بچے کو جنا. بیوی اس کی ہے. احتمال یہ ہے کہ یہ بچہ اس کا علوق ہوا ہو خریداری کے بعد یا خریداری کے پہلے. خریداری کے بعد یا خریداری کے پہلے. فإنه لا شک عندنا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ولد بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ اس لیے نہیں کہ وہ حادث ہے اور قریب ترین وقت کی طرف منسوخ کیا گیا ہے، یعنی خریدنے کے بعد. اس لیے کہ اگر وہ باندی بچے کو جنتی خریداری سے پہلے، پھر وہ اس کا مالک ہو جاتا، تب بھی وہ ولد ہو جاتی. ولد کا تعلق کس سے ہے؟ جزئیت سے ہے. کس سے ہے؟ اس کی نکاح میں ہے، اس لیے بچہ کیا ہوگا؟ اسی کا ہوگا. اور جب بچہ اسی کا ہے تو باندی ولد بن جائے گی، چاہے بچے کی پیدائش سے پہلے خریدے چاہے پیدائش کے بعد خریدے. بس کیجئے صاحب، لوگ آج پورا منا رہے ہیں. ہاں جی. خریدنا پیدائش سے پہلے. جی. ہاں. جی. ہاں. ہاں. بیوی تو اسی کی ہے نا، اس سے نکاح ہوا ہے. پہلے سے بیوی اس کی چلی آ رہی ہے، 1 2 سال سے. بچہ اسی کا ہے. چلو بابا، غلام باندی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے.